आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए पहले आंवलों को साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। और हमने देखो सारे आंवले धो लिए हैं साफ पानी से। और जो एक दो डंठल है, काला डंठल है, निशान है, वो भी अच्छे से हटा देना है आप लोगों को। वैसे इतनी बारीकी की जरूरत नहीं है, लेकिन डंठल तो हटा ही देना। और 2 किलो आंवले लिए हैं हमने मुरब्बा डालने के लिए। और वैसे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिखी हुई मिल जाएगी, क्या हमने कितनी क्वांटिटी में लिया है। अब देखो टूथपिक से हम हल्के हल्के से इनके अंदर होल्स कर देंगे, मतलब निशान कर देंगे। टूथपिक से कर रहे हैं, या फिर टूथपिक नहीं है तो कांटा ले लीजिए, उससे कर दीजिए। अगर वो भी नहीं है, मैं बताती हूँ सबसे बेस्ट चीज़ हम किससे करेंगे। वो बहुत ही आसान भी है तरीका, और इजी भी है, और फास्ट भी होगा। चम्मच की बैक साइड लेनी है और उससे आप लोगों को कट लगा देने हैं। इस तरीके से कट भी बड़ी आसानी से लगते हैं और बड़ी जल्दी लगते हैं। और टूथपिक और कांटे से तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अब देखो कट हम किस लिए लगा रहे हैं। आंवले के अंदर जो कड़वाहट है, एक तो इससे वो निकल जाएगी, दूसरा इसके अंदर जो चाशनी होगी, मिठास होगा, वो अच्छे से भर जाएगा। अभी सारे आंवलों में ऐसे ही हम चम्मच से कट लगा लेंगे। और देखो ये थोड़े से आंवले हैं, इनके अंदर हमने कट लगा लिया है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। एक भगोने में साफ पानी लेंगे और साफ पानी के अंदर हम थोड़ा सा चूना डाल देंगे। चूना डाल ही देना, नहीं डालना चाहते हो, नहीं है तो रहने देना, कोई बात नहीं है, लेकिन हम डाल रहे हैं, हम हमेशा डालते हैं। अब इसको पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है चूने को। चुनने के अपने बेनिफिट होते हैं बहुत। और अब चूना पानी के अंदर घुल गया है। अब हम इसके अंदर आंवले डाल देंगे। जिन आंवलों के अंदर हमने कट लगा लिए हैं उन्हीं आंवलों को डालना है। तो देखो ये बाउल के अंदर कुछ आंवले थे जिनके अंदर हमने कट लगा लिए थे, तो इनको हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही भाई ये बाकी के आंवले हैं जो इनके अंदर भी कट लगा के हम इसी पानी के अंदर डालेंगे, चुनने के पानी के अंदर। और थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट के अंदर हमने इन बाकी के आंवलों में भी कट लगा लिए। अब इन आंवलों को भी हम इस चुनने के पानी के अंदर डाल देंगे। और देखो आंवले हमारे इसके अंदर आ नहीं रहे थे, पानी थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए हमने एक अलग बर्तन में जो एक्स्ट्रा पानी था उसको निकाल लिया। और अब आंवलों को 14 से 15 घंटे के लिए भिगा के छोड़ देंगे इसी पानी के अंदर। 14 से 15 घंटे मतलब आपने शाम को भिगा दिए, और सुबह या फिर दोपहर या फिर अगले उसी दिन शाम को 4-5 बजे तक, जब भी आपका टाइम लगे, तभी आप लोगों को मुरब्बा बना लेना है। 14 से 15 घंटे आंवले को भीगे हुए हो गए थे, तो हमने इनका पुराना पानी निकाल दिया है और साफ पानी से 2 से 3 बार धो दिए हैं। ये मुरब्बा बनाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि कढ़ाई हमें स्टील की यूज़ करनी है, ना तो हमें लोहे की लेनी है, ना सिल्वर की कढ़ाई लेनी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव कढ़ाई होती है। लोहे की कढ़ाई में भी आंवला एकदम काला पड़ जाता है, और साथ ही सिल्वर की कढ़ाई में भी सेम चीज़ होती है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, आप लोगों को कट लगाने हैं या तो स्टील के कांटे से, स्टील की चम्मच से लगाइए, वरना लकड़ी से लगाइए। ऐसे लोहे के चक्कू वगैरह से बिल्कुल नहीं लगाने हैं कट, या फिर लोहे का आपके पास कांटा है उससे नहीं लगाना है, आंवला एकदम काला पड़ जाएगा। स्टील या फिर लकड़ी। 2 किलो आंवले हैं, 2 किलो ही इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप इससे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे घटाना मत। और 1 गिलास इसके अंदर पानी डालेंगे और इसे धीमी आंच पे पकाना है हमें। लेकिन शुरुआती दौर में जब तक चीनी नहीं पिघलती है, तब तक आप मीडियम फ्लेम पे करके चीनी को पिघाल लें, और फिर उसके बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। और आंवलों को आपको थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते रहना है। शुरुआत में तो जब तक चीनी नहीं पिघलती है तब तक तो आप वहीं खड़े हो जाएं। हर 5-6 मिनट में हमें आंवलों को घुमाते रहना है, चीनी पिघलने के बाद भी, क्योंकि मीठा है इसके अंदर, कहीं नीचे लग ना जाए।
और एक और चीज़ है, आंवलों को हमें खुला ही पकाना है, इसे ढक के बिल्कुल नहीं पकाना है। और लगभग 45 मिनट पकाने के बाद आंवले थोड़े ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, इनके अंदर का थोड़ा दिखाई देने लग गया है कि छीलक के अंदर क्या है। और साथ ही भाई, लेकिन अभी और पकाने की ज़रूरत है, लगभग इन्हें 45 मिनट और लगेगी पकने में। आप चिंता मत लो, मैं बता दूंगी कैसा कलर चाहिए, कैसा टेक्सचर चाहिए, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी और दिखाई जाएगी। लेकिन अभी इन्हें धीमी आंच पे पकने दिया जाए। और अब 30-40 मिनट बाद आंवले हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं, सेम मुरब्बे वाला कलर आ गया है। साथ ही ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। एक आंवला बाहर निकाल लेंगे और देखो अभी तो ये बिल्कुल गर्म है, थोड़ा ठंडा करके या फिर आप लोग पोंचे की सहायता से इसको फोड़ लीजिए। देखो कितनी आसानी से इसका बीज भी निकल गया और आंवला फूट भी गया। आप यहाँ पे इसको चख के भी देख सकते हैं और साथ ही आप लोग टेक्सचर देख सकते हैं आंवले के मुरब्बे का कैसा है। ऐसा टेक्सचर आ जाए इसका मतलब मुरब्बा तैयार है। और चाशनी आप लोगों को एक तार की रखनी है, एक तार से हल्की नहीं रखनी है वरना इसके अंदर फीकापन होगा। थोड़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है, कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाएगा। अभी गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे। लगभग 1-1.5 घंटे बाद आंवले ठंडे हो गए हैं। अब भाई इनको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और साथ ही अब 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को सुन लेनी चाहिए। टोटल टाइम आंवले के मुरब्बे को बनाने में हमें 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे के बीच का लगा है। 1.5 घंटे के ऊपर ही टाइम मान के चलो मुरब्बे का। और वैसे भी आंवले हमारे थोड़े ज़्यादा थे, हमारे 2 किलो आंवले सारे थे ये, बल्कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं था। और आंवले का मुरब्बा है, नॉर्मली भाई मुरब्बा बनाने में टाइम लगता है, ये भी एक फैक्ट है। और अगर स्टोर करने की बात करें तो सेम आप लोग इसको जैसे अचार स्टोर करते हैं ऐसे ही आपको स्टोर करना है। मतलब एक साफ सा डब्बा ले लेना है, उसको धो पोंछ लेना है, उसके अंदर नमी ना हो, अच्छे से सुखा लें और फिर उसके अंदर आंवले को रख दें स्टोर करके। और साथ ही आटा वगैरह ये सारी चीज़ों का फ्रिज रखना है। मतलब झूठे हाथ नहीं लगाने, आटा नहीं लगाना, इन सब चीज़ों का, जैसे अचार। तो आंवले का मुरब्बा आपका सही चलेगा।